रागुजरी मान लपैल पंजवाम काहे रे मंचित वे उद्दम आहरि हर पर्याम सहल पथन में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्य संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहो जनन पिता लोक सुदवंता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड आवे से कोसा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट ते धान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। हे मेरे प्यारे मन, तू क्यों चिंता करता है रोजी की? तू रोजी की चिंता ना कर, वो तो माता के गर्भ में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिए। माता के गर्भ में माँ की रकत पिता बिन धारा इतना छोटा सा सेल अंदर माता के गर्भ में वो रक्षा करता है। जठराग्नि के अंदर भी वो प्रतिपालना कर रहा है। तू क्यों चिंता करता है? तू तो बाहर संसार में आ चुका है, तुझको चिंता नहीं करनी, तुझको चिंतन करना है। जा आहार अर्जो पर्या, उसने संसार बनाया, तुझ संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया। उसने अपने संसार के जीवों को बनाया, और चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, और चाहे मनुष्य हों, सबको धंधे में लगाया हुआ है। चींटी अपने तरीके से चल रही हैं, पक्षी अपने तरीके से शाम को लौट आते हैं, सवेरे चले जाते हैं। मनुष्य सवेरे से शाम तक धंधे करता है। ये परमात्मा ने धंधे में लगाया हुआ। तू की चिंता करता है रोजी की? रोजी तो वो जंगल में पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर बैठ पड़े हुए हैं, जिनके अंदर कोई गति नहीं, कोई चाल नहीं है, कोई पत्थर के पास बैठा है, कोई गति नहीं उनके बीच में, फिर भी उनको भी भोजन दे रहा है। ताका रिजक आगे करता रहा, उनका भी रिजक उस परमात्मा ने आगे करके रखा है, सबको दे रहा वो परमात्मा। तो दर तेरा केहा सोघर के है जित भय तरस माले। वो किस सेंटर में बैठा हुआ है जहाँ पे बैठ करके सारे जीवों की संभाल भी कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, और उनके लिए प्रबंध भी कर रहा है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी। हे प्यारे मेरे प्यारे मन, मेरे माधव जी सत्य संगत मिले सो तेरा। हे मेरे माधव, परमात्मा पति सत्य संगत मिले सो तेरा। जब भी जीव इस संसार से मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, तेरे साथ जब भी मिलाप होगा, सत्संगत में आकर के ही होना है। संसार में चाहे जितना वो भ्रमण कर ले, पदार्थों में चाहे जितना रह जाए, बाजार में, परिवार में चाहे वो जितना भी समय बिता दे, लेकिन जब भी मिलाप होगा, सत्संगत में आकर के ही जीव का मिलाप होगा और वो मुक्ति पाएगा। बाहर कहीं मुक्ति नहीं है। बाहर टोले तो भरम बुलाई। इसलिए गुरु जी, हे मेरे माधव जी, मुझको सत्संगत दीजिए। सत्संगत कैसी जानिए? जितने एक को नाम बखाड़िए। वहीं पे जहाँ पे केवल एक ईश्वर की बात होती है, उसी को सत्संगत कहा जाता है। और उस सत्संगत में रहते हुए जीव चौथी अवस्था, तुरीयावस्था को प्राप्त कर जाता है, जहाँ पे केवल आनंद है, जहाँ पे केवल निर्मलताई है, जहाँ पे केवल खेड़ा है, जहाँ पे सदा के लिए आनंद है। गुर प्रसाद परम पद पाए। लेकिन ये परम पद की अवस्था, ये मुक्ति की अवस्था, ये रजतम सत्य से ऊपर उठने की अवस्था गुरु की कृपा से ही होगी। गुर प्रसाद परम पद है। गुरु के शब्द के साथ जुड़ना है, गुरु के उपदेशों को धारण करना है, और धारण करके विचार करते हुए अपने जीवन को उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। तब जीव उस परम पद की अवस्था को पा लेगा। सूखे काष्ठ हरिया, वो परमात्मा सूखे काष्ठ माने सूखी विकारों में पड़े हुए, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हुए, चुगली निंदा करते हुए हृदय जिनका सूख चुका है, जिनके अंदर किसी तरीके का खेड़ा नहीं रह गया, वे भी जब सत्संगत में आ जाते हैं, वे भी हरे भरे हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ जब सत्संगत में जब जीव आता है, विसर गई सब तात पराई, जब ते सात संगत हो पाई। कहते ना को मेरा दुश्मन रहा, नाम किसके बहराई। ये अवस्था हृदय पूरा विकारों से सूख चुका था। हरा भर परमात्मा के नाम का हरा भरा खत्म हो चुका था।
लेकिन जब हम सत्संगत करते हैं तब वो सारी सूखापन, कड़ापन, लकड़ी की तरह कठोर मन, जब बिल्कुल निर्दयता ही निर्दयता थी, जब मन बिल्कुल ही निर्मम बन चुका था, किसी तरीके के अच्छे विचार नहीं थे, प्रेम, सहयोग, ऐसे कोई विचार नहीं रह गए थे, सारे गुण भी अवगुण में बदल चुके थे, ऐसा कठोर मन हो चुका था। लेकिन वो परमात्मा का नाम ऐसा है, जब हम सत्संगत करते हैं तो हमारा सूखा हुआ मन, कठोर मन, निर्दयता वाला मन, निर्मम मन, वो भी हरा भरा हो जाता है और परमात्मा के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। अगर जनन पिता लोक से बनता कोई न किसकी तरह, हे मेरे प्यारे मन, तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया वो सदा हमारे साथ नहीं निभे। इसका मतलब ये संसार नश्वर है, ये संसार किसी का नहीं है, ये संसार झूठा है। अगर जो वो अपने होते, अगर जो सदा के लिए चलने वाले होते तो आज हमारे साथ होते। इसका मतलब सारे जय मात पिता सुत मीत न भाई, ये सारे रिश्ते नाते, ये कुटुंब, ये सब नश्वर संसार है। और जनन पिता लोक से बनता कोई न किसी तरह, जब वो माता पिता जो जिन्होंने जन्म हमें दिया वो हमारे साथ नहीं निभे तो कोई किसी का आधार नहीं, कोई किसी का आसरा नहीं रह जाता है। सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पकड़िया। वो परमात्मा फिर भी सारे जीवों को एक सार भोजन देता है, जिसका जैसा भोजन है। अगर जो शेर मांस खाता है तो परमात्मा उसको मांस भी देता है। पशु घास खाते हैं, घास इतना दे दिया, इतने पशु नहीं हैं। इसका मतलब और शेर कभी मांस घास नहीं खा सकता है और गाय कभी मांस नहीं खा सकती है। परमात्मा ने सभी के लिए सब जैसे जैसे जीव बनाए वैसे वैसे उनके रहने का, खाने का प्रबंध किया है। हे जीव, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर रिजक तुम्बाहे ठाकुर काहे मन पोकरिया। हे मेरे मन, तू अंदर तू क्यों भयभीत होता है, तू क्यों डरा रहता है, तू क्यों ये सोचता रहता है। चिंतत जिसे सब कोई, चिंतन एक तही सुख होए। कहते हैं नानक चिंता मत करो, चिंता तिथि ही है। जल में जन तो पायंती न विरोजी दे, उत्थे हठ न चलई न को किर्स करे। जिया का आहार जी खाना एक करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिथि है। जीव, तू चिंता करने के लिए नहीं आया, तू चिंतन करने के लिए आया है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि तू अपने मन में भय को छोड़ दे, भाव रख, परमात्मा का भाव प्रेम रख। उड़ावे को सतित पाछे बछरे चरिया। जब मौसम बदलते हैं तो कूंजें विदेशों से दूसरी ओर प्रस्थान कर जाती हैं, पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके मैदानी इलाकों में आ जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों को पहाड़ों के अंदर, तलहटियों के अंदर छोड़ के चली आती हैं। उनको भोजन कौन दे रहा है। उड़ आवे से कोसा तित पाछे बछरे छरिया। कहते हैं कि वो उड़ती हुई हजारों मील, ये नहीं कि 100-200 मील, हजारों मील उड़ करके दूसरी दिशा में आ गई हैं, प्रदेश में आ गई हैं। लेकिन कहते हैं तिस पाछे बछरे छरिया। उन छोटे छोटे बच्चों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को कौन पालना कर रहा है, कौन देखभाल कर रहा है। तिन कौन खिलावे, उनको कौन खिला रहा है, उनको कौन पिला रहा है, उनकी संभाल कौन कर रहा है, उनकी चिंता कौन कर रहा है। दिन कौन खिलावे, कौन चुगावे, कौन उनको दाना चुगा रहा है, कौन उनको भोजन दे रहा है। मन में सिमरन करया, बस वे मन में उसी का सिमरन करते हैं और उसी के सहारे रहते हैं। वो ईश्वर सबकी ही पालना करता है। तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब निधान 10 अष्टित धान ठाकुर करतल तरया। संसार में जितना भी 9 निधियाँ, 18 सिद्धियाँ, ये जितना भी हम संसार में पसारा देख रहे हैं, पदार्थों का, माया का, धन का, संपदा का, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने किसी को ठेका नहीं दिया। अंजल, रोजी, मौत सब उसने अपने हाथ में लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जन्म और मौत भगवान ने, उस ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन जीने की कला मनुष्य को छोड़ दी है कि तुम जी सकते हो अपने तरीके से। जैसा तुम्हारा अंदर मन होगा वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा।
जिनके मन में अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे विचार होंगे, उनके संस्कार अच्छे बनेंगे, वो अपने जीवन मुक्त कर लेंगे। लेकिन ये तो अपन जैसे जिसका मन है वैसी उसकी दुनिया बन जाती है और वैसा ही उसके संस्कार बन जाते हैं। और जब शरीर से हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो सूक्ष्म शरीर भी, उनके अंदर जो संस्कार गए हैं वो अच्छे विचारों के नहीं गए हैं। इसका मतलब है गुरु जी बता रहे हैं कि वैसा ही तुमको भोगना पड़ेगा। सब निधान दस अष्ट सिद्धांत ठाकुर करता तेरा, उस परमात्मा ने सारी ये खजाने, सारे निधान, सारी निधियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब अपने हाथ में रखी हुई हैं। किसी के हाथ में ये शक्ति नहीं दी, सारी कला सारी शक्ति अपने हाथ में रखी है। ठाकुर करता तेरा, गुरु उस ठाकुर ने, उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत न पारावरिया। गुरु जी कहते हैं मैं बलिहार जाता हूँ, रोज़ रोज़ सदा मैंने हर समय बलिहार जाता हूँ। हे परमात्मा तेरा अंत न पारावरिया, तेरा कोई शुरुआत नहीं है, नहीं देख पा सकता, और तेरा कोई अंत नहीं जान सकता। आदि मध्य अंत प्रसोई, तेरा आदि भी कोई नहीं जानता है और हम मध्य में खड़े हुए हैं। और आदि अंत मध्य प्रसोई, उसका अंत भी कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तेरा पल्ला बड़ा ही लंबा है। तेरा अंत न पारावरिया, तू बेअंत है। ये हमारी इंद्रियां सीमित हैं, ये नहीं तेरा पारावार पा सकती।